ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी मामले में जयपुर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर उसके कर्मचारी को पकड़ लिया है। इस सिलसिले में मेरी सहयोगी हैं हर्षा कुमारी सिंह, जिन्होंने एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई से बातचीत भी की। फेक एनओसीज के जरिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो रैकेट जयपुर में एक तरह से चल रहा था, पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने तफ्तीश की और अब जयपुर कमिश्नरेट जयपुर पुलिस के पास है। इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर पुलिस ने एक कंपनी के जो डायरेक्टर और उसके जो कर्मचारी हैं उनको पकड़ के लाई है और वो पूरी कंपनी जो है कहीं ना कहीं एमओयू करके एक तरह से ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रही थी। मेरे साथ है कैलाश चंद्र बिश्नोई। कैलाश जी, इसमें क्या मामला है और कैसे सामने आया है? आप कैसे कंपनी तक पहुंचे और मोडस ऑपरेंडी प्राइमा फेसी क्या प्रतीत होती है? जी, इसमें जब ये प्राइमरी मीडिया में जब ये केस हाईलाइट हुआ था, अपने एक फेक एनओसी बनाने के आधार पे बेसिकली एसीबी के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी। उस टाइम पे इस नेक्सस को स्टडी करते हुए एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी हमारे द्वारा जवाहर सर्किल थाना में, जो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी फॉर मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए, ट्रैफिकिंग फॉर दिस किडनी ट्रांसप्लांटेशन। उस एफआईआर को दर्ज करके हमने प्राथमिक तौर पर अनुसंधान में जो डोनर और रेसिपिएंट जो बांग्लादेश के निवासी थे उनको गिरफ्तार किया, उनसे अनुसंधान किया तो हमारी एक सेकंड स्टेज डेवलप हुई, जिसके अंदर हमने फेक एनओसी बनाने वाले और जो इन हॉस्पिटल्स में किडनी कोऑर्डिनेटर का जो रोल अदा कर रहे थे वो सेकंड स्टेज में हमने उनको अरेस्ट किया। उनके फर्दर इंटेरोगेशन के अंदर हमारे सामने आया कि कुछ एक दिल्ली गुड़गांव बेस्ड एक फर्म है, कंपनी है, जिसके साथ एक एमओयू बना रखा है इन्होंने फोर्टिस और ईएससीसी हॉस्पिटल ने। और प्राइमा फेसिली उस एमओयू की मंशा ये रही थी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको डोनर रेसिपिएंट उपलब्ध कराएं, बट वो एक दलाली का काम करते हुए बेसिकली ये डोनर और रेसिपिएंट ला करके यहाँ उपलब्ध कराए गए और जिसके थ्रू इन्होंने ये पूरा अपराध को अंजाम दिया गया। तो उस कंपनी के डायरेक्टर सुमन जाना को और उसका जो एक मेन एम्प्लॉय था जो बेसिकली फोर्टिस में अधिकतर डोनर रेसिपिएंट को ला करके ये गलत काम इन लोगों ने कराया, वो सुखमय नंदी, इन दो लोगों को कल बंगाल से हमारी टीमों के द्वारा ला करके गिरफ्तार किया गया है और अभी इनसे अग्रिम अनुसंधान किया जा करके अन्य आरोपियों की भूमिका तय करेंगे। जो अगर हम कहते हैं कि ये कंपनी चला रहे थे तो क्या इट वाज अ बिग कंपनी, लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ कंपनी ऑपरेटिंग आउट ऑफ सम प्लेस, या एक्चुअली दे वर जस्ट दलाल, दे वर टाउट्स? इसमें अभी तक का जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इनकी कंपनी के प्रति हुआ है उसके अंदर कंपनी सिर्फ कागजों में स्थापित है ये, और कोई दूसरा इसका कोई रोल नहीं है। बट उस जो दलालों का जो सिस्टम था जिससे बेसिकली ये चीज़ लीगलाइज कर सकते थे, उसके लिए एक पेपर वर्क किया गया प्रतीत होता है। आगे अब चूंकि डायरेक्टर को अरेस्ट किया है तो इससे इंटेरोगेशन में काफ़ी चीज़ें हमारे निकलेंगी, बट प्राइमा फेसी हम इसको एक फेक मानते हैं कि भाई अपने एक बचाव में एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसकी मंशा कानून के विपरीत है और जिसकी मंशा अपराध में शामिल होने की है। इसमें एक चीज़ और है कि जो जिन लोगों को पकड़ा है, जैसे रेसिपिएंट और डोनर दोनों को साथ लेके आ रहे थे, बांग्लादेश के कुछ लोग थे, कहीं और इन्होंने किसी और के साथ भी एमओयूज किए हैं? इस कंपनी के अभी तक 2 एमओयू सामने आए हैं, एक फोर्टिस के साथ है और एक ईएससीसी के तहत है। फोर्टिस वाले पर्टिकुलर केस में ये अरेस्ट हुए हैं। इनसे डिटेल इंटेरोगेशन में पता चलेगा कि और किन किन हॉस्पिटलों के साथ में इस तरीके से ये सर्विसेज उपलब्ध करा करके इस गैर कानूनी कृत्य में शामिल हुए हैं। तो अगर आपने एमओयू एक बार पढ़ा है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या आपको लगता है कि इट वाज लाइक, जैसे आप कह रहे हैं एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था एक क्रिमिनल लायबिलिटी को अवर्ट करने के लिए? हाँ, बेसिकली ये दो फर्म्स के बीच में एक ये एमओयू है जो बेसिकली मैंने जैसे बताया ना कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी को आवश्यकता है बेसिकली, तो उसमें डोनर और रेसिपिएंट से संपर्क करके वो इन हॉस्पिटल को उपलब्ध कराने के लिए एमओयू किया है। इट्स अ काइंड ऑफ ए फैसिलिटी अवेलेबिलिटी। तो लीगल टर्म्स में तो ये चीज़ थी कि भाई मेडिकल फैसिलिटी नीडी व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए ये एमओयू है, बट ऑफ लेट जो इनकी एक्टिविटी थी वो थी बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हाउ मच मनी वाज बीइंग एक्सचेंज्ड फॉर दिस? कितना आपको अंदाजा क्या है? एग्जैक्टली माइन्यूट डिटेल्स इस वक्त उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, बट जो रफ अमाउंट जो बातचीत में इनसे प्राथमिक बातचीत में सामने आया वो 25 से लेकर के 40-50 लाख के बीच में रिवॉल्व करता है प्रत्येक किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें समझा रहे थे कि किस तरह से ये जो कंपनी है ऑपरेट कर रही थी, एमओयू तैयार किया था